हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत दर्पण सफ़र यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन बाद दोस्तों रूबरू हो रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, आज है धनतेरस का पर्व, तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान धनवंतरी माता लक्ष्मी आप सभी को निरोग जीवन एवं धन दान से भरपूर होने का आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, आज बात करते हैं कि धनतेरस को हम क्यों मनाते हैं। बहुत से हमारे भाई धनतेरस को केवल कुछ वस्तुएं खरीदने को ही धनतेरस मान लेते हैं, यानी धनतेरस के लिए कुछ वस्तु खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे ये दिन शुभ होता है। इस दिन जो लोग धन धान से भरपूर हैं, सक्षम हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बट वैसे ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस पर बात करते हैं। और दीपावली कब की शुभ है, इस पर भी बात करेंगे। कब मनानी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो उस समय कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष था और त्रयोदशी तिथि थी। उस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उनका आज अवतरण दिवस है। तो भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस के रूप में धनतेरस को मनाते हैं। उनकी पूजा का दिन है, उनकी अर्चना का दिन है, उनकी वंदना का दिन है। और आज कहाँ से क्या बनाने लगे हैं दोस्तों। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक थे, जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे। उन्होंने बहुत से देवताओं को आयुर्वेद का ज्ञान कराया, जड़ी बूटियों का ज्ञान कराया। और तो और धन्वंतरी ऋषि ऐसे ऋषि थे, ऐसे भगवान थे, कह लीजिए कि अगर विष को काटे हुए व्यक्ति को वो देख लेते थे तो उस व्यक्ति का विष क्षण में छूमंत्र हो जाता था। आपने कथा सुनी होगी कि जब राजा परीक्षित को तक्षक नाम के सर्प ने डसा था, काटा था, तो उनके जीवित करने के लिए वो जा रहे थे। और ऐसा बताया जाता है कि वो जब वो काटे हुए को देख लेते थे, जहाँ पर सर्प ने डसा है उस जगह पर देख लेते थे तो वो विष होता था, छूमंत्र हो जाता था। दोस्तों, हमें और आप सभी को भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके चित्र और स्वरूप को दीप जलाकर आरती करनी चाहिए, धूप जलानी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो पूर्व दिशा में कर हाथ जोड़ के ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चेतसा नाम चा सभी धिम आरोग्य मस्य, ये मंत्र भी है कि भगवान धन्वंतरी आरोग्य जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि वो आयुर्वेद के जनक थे, जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे दोस्तों। तो उनका प्राकट दिवस के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आज के 2 दिन बाद दीपावली है। और दीपावली को भी हम क्यों मनाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम धनतेरस को क्यों मनाते हैं। बाजारों में आज के दिन रौनक होगी, पर हम सनातनी क्या पूरे भारतवासी क्या देश दुनिया में जो इस पर्व को मनाते हैं, बाज़ारों में भीड़ लगा देते हैं और 5 रुपए की वस्तु को 15 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। केवल खरीदारी के लिए ही इस पर्व को महत्व देते हैं। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो 5 रुपए की वस्तु को 15 रुपए में बेच रहे हैं, वो भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से हम उन वस्तुओं को, उन पात्रों को खरीदते हैं और आज के दिन आप लोग इंतज़ार लगाए, ताक लगाए बैठे होते हैं। ऐसा आप भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सनातन के त्योहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का आप कार्य कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता दूं, वैसे आपकी मर्जी, आज मैंने झाड़ू खरीदी है, बाकी दीपावली के पूजन का सामान खरीदा है, और बाकी मैंने किसी प्रकार का कोई पात्र नहीं खरीदा है। वैसे इस दिन जो सक्षम लोग हैं, परिपूर्ण लोग हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं,
कोई बात नहीं, लेकिन मध्यम वर्गीय लोग तमाम पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि आप धन्वंतरी जी की पूजा कीजिए। और वैसे इस दिन सोना, चांदी और तांबा खरीदने का महत्व है, क्योंकि ये वस्तुएं, ये धातु घर में लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनका वास होता है, ऐसी मान्यता है। पर यह भी जरूरी नहीं है कि आप ये खरीदें ही खरीदें, नहीं, कोई बात नहीं। बहुत से लोग स्टील को ही 4 गुने दाम में खरीदते हैं, वही की भावना से जुड़ी हुई बात है, कुछ जानकारी का अभाव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग इन चीज़ों को बेचते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आपको परमात्मा के यहाँ जवाब देना है, आप ऐसा ना करें, अपने उचित मूल्य पर बेचें, अच्छी बात है। बाकी आप जो लोग जो खरीदते हैं अच्छी बात है। वैसे इस दिन झाड़ू को खरीदना चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक वो वस्तु होती है जो स्वच्छता लाने वाली होती है, और झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जब झाड़ू सफाई करेगी और तब घर में स्वच्छता वाली जगह पर माता लक्ष्मी आती हैं। ये बात प्रैक्टिकली है, मानने वाली है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम धनतेरस को क्यों मनाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के 2 दिन बाद आती है अमावस्या तिथि, यानी समुद्र मंथन के समय कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के लिए माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, उनका प्राकट्य दिवस है। वैसे इस दिन के लिए मुख्य रूप से भगवान श्री राम का जब लंका से वापस आना हुआ था, तो उनके स्वागत के रूप में अवधपुरी वासियों ने, जनकपुरी वासियों ने घी के दीपक जलाए थे, उनका स्वागत किया था। लेकिन बहुत से लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजन का विधान क्या है, लक्ष्मी जी की पूजा कहाँ से आ गई। ये तो राम जी के आगमन का पर्व है, भगवान राम थे और हमारे प्रभु राम अयोध्या नगरी में आए, भारतवर्ष में आए विदेश से जीत कर, तो उनकी खुशी के रूप में मनाते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी के पूजन का विधान क्या है? तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं अवगत करा दूं कि समुद्र मंथन के समय कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के लिए माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। उनके प्राकट दिवस के रूप में, उनके अवतरण दिवस के रूप में इस पर्व को मनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो पूजा अर्चना करता है, उस दिन माँ लक्ष्मी उनके घरों में वास करती है। जो सात्विक लोग होते हैं, भक्ति करने वाले लोग होते हैं, नियम से चलने वाले लोग होते हैं, उनमें माता लक्ष्मी इस तरह रूप से निवास करती हैं, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन भी होता है। और भगवान राम तो 14 वर्ष के वनवास काट कर आए ही थे, वो भी पर्व है। दोनों महत्व हैं दोस्तों। इस बार 31 अक्टूबर के लिए अमावस्या तिथि 3:53 पर आ रही है। तो दोस्तों, ये विधान होता है कि सूर्यास्त के बाद आता है प्रदोष काल। जब जिस तिथि में अमावस्या आए, जिस दिन अमावस्या आए और उसमें प्रदोष काल भी हो, तो दोस्तों 3:53 के बाद सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल भी आएगा। तो 31 के लिए भी ये दिन शुभ है। पर बात यह है कि ये दिन भगवान सूर्य के उदय के समय से ये तिथि लागू नहीं हो रही है, यानी दिन के सवेरे से, दिन के शुभारंभ से ये तिथि लागू नहीं हो रही है। तो इस दिन स्नान कैसे करेंगे, तमाम और पूजा अर्चना है वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दें कि लक्ष्मी जी का पूजन तो रात्रि में ही होता है, रात्रि में ही पूजन का विधान होता है। तो 31 अक्टूबर के लिए आप लोग लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं और करना ही चाहिए। और बात रही पूजा अर्चना की, तो 1 नवंबर के लिए आप स्नान करिए, उसके बाद आप अपने स्थानीय देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। और दीप प्रज्वलित की बात रही तो आप दोनों दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये खुशी का पर्व है, ये दोनों दिन कर सकते हैं। और 1 नवंबर के लिए भी 6:16 तक, यानी शाम के 6:16 तक ये अमावस्या तिथि रहेगी। तो प्रदोष काल उसमें भी आ जाता है, पर पूरी रात्रि नहीं रहेगी। उसके बाद आ जाती है प्रतिपदा, यानी परवा। प्रतिपदा में कुछ
कुछ कार्य नहीं किए जाते हैं, ऐसा भी विचार है। पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित आप कर सकते हैं। भगवान राम का स्वागत आप 1 नवंबर के लिए कर सकते हैं और 31 अक्टूबर के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजन का विधान तो 31 अक्टूबर के लिए ही है। ये विद्वानों से राय लेने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों के समक्ष ये बात रख रहा हूँ। भारत दर्पण सफ़र यूट्यूब चैनल भारत के उन प्राचीन स्थलों पर जाता है, वहाँ से ऐतिहासिक धार्मिक जानकारी जुटाता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल से कृपया जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आशा करते हैं आप लोगों का संशय दूर हो गया होगा कि दीपावली कब मनानी चाहिए। लक्ष्मी जी का पूजन आप 31 अक्टूबर को कर लीजिए। बाकी आप अपने स्थानीय देवताओं की पूजा, पितृ इत्यादि की पूजा, स्नान, गंगा स्नान इत्यादि के बाद आप 1 नवंबर को कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों के लिए यह जानकारी अच्छी लगी होगी तथा इस वीडियो में कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना और हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें प्रभावित करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी प्राचीन धार्मिक स्थल के दर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।